रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। इबारत शहीद अव्वल की यहाँ से शुरू होती है कि वइन अरफ़ल फ़िस्क़ा तरका वला यतलुबु तज़कियता लिअन्नल जारिहा मुक़द्दमुन व इन जाहिला हालहा इस्तज़का ए तलब मिनल मुद्दई तज़कियतहा। अच्छा, मौज़ूए गुफ्तगू हमारा जो है वो चल रहा है कि मुद्दई ने जो गवाह लेकर आने हैं, तो जब वो गवाह लेकर आ जाए वह इन अहज़रहा, ये कल का पैरा पढ़ा था हमने कि जब वो गवाह लेकर आते हैं तो गवाहों के अंदर हमारे यहाँ ये शर्त होती है कि वो आदिल होने चाहिए, मुत्तकी आदिल मोमिन। तो हाकिम जो है, जो काजी है, वो ख़ुद पर्सनल जानता है गवाहों को कि ये जो है वो मुत्तकी हैं, फिर तो कहते हैं फिर मसला नहीं है, वो आके गवाही देंगे और मुद्दई की ये डिमांड है कि फ़ैसला उसने करवाना है तो उसके मुताबिक है वो फ़ैसला कर देगा। लेकिन वइन आरफ़ल फ़िस्क़ा, दूसरी सूरत क्या है कि हाकिम को ये पता है कि ये जो गवाही देने वाले हैं ये तो फासिक हैं, ठीक है। फासिक किसी और वजह से भी हो सकते हैं, फ़र्ज़ करें वो शिया इसनाशरी नहीं है, फ़र्ज़ करें उन्होंने दाढ़ियाँ नहीं रखी हुई बग़ैर किसी वजह के, नमाज नहीं पढ़ते या झूठा होने का इल्ज़ाम है, कोई भी हो सकता है। ये दूसरी सूरत होगी। तीसरी है कि वो कुछ भी नहीं जानता, ठीक है, फासिक है, आदिल है। तो ये जो दूसरी सूरत है कि अगर वो फ़िस्क़ को जानता है, कहते हैं जब उसे पता है कि ये जो गवाह हैं ये फासिक हैं, ये आदिल नहीं हैं, तो तारका, तो वो गवाहों को छोड़ देगा, गवाहों को छोड़ देगा। और वला यतलबु तज़कियता, यहाँ पे वो ये डिमांड नहीं करेगा कि आके कोई इसका तज़किया करे। अब तज़किया का लफ्ज़ नजफ़ में आदी हो गए सुन के। तज़किया क्या मतलब कि कोई इसके बारे में आके गवाही दे, यानी उन गवाहों के बारे में मज़ीद आके कोई आदिल गवाह ये गवाही दें कि ये जो बंदा है वो ठीक है, ये आदिल है। तो इस चीज़ को वो क्या तलब नहीं करेगा। वो क्यों नहीं तलब करेगा? क्योंकि उसे ख़ुद इल्म है। जब एक बंदे को ख़ुद यकीन हो तो वो फिर गवाहों की तरफ नहीं जाता। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि इससे कुछ भी पता ना होता कि पत्नी आदिल हैं या फासिक हैं, तो फिर उसका ये हक़ बनता था कि वो ये तलब करता कि जनाब अली आप क्या है जी इसके बारे में कोई आदिल गवाह लेकर आएँ जिससे मैं जानता हूँ कि ये आदिल हैं, ताकि उन आदिलों से क्या है इसकी अदालत क्या हो जाए, साबित हो जाए। तो अभी तो ये ख़ुद जब जानते हैं, जब ख़ुद जानते हैं तो फिर गवाहों की तरफ जाने की से ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो पीछे जो इशारा हुआ था कि जब इंसान को ख़ुद इल्म हो जाए तो फिर ज़न की तरफ क्या नहीं जाया जाता। अच्छा, एक और वजह यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि लिअन्नल जारिहा मुक़द्दमुन, कि सूरत हाल ये है कि जो जारे होते हैं ना वो क्या होता है, मुक़द्दम होता है। और जहाँ पे जारे कौन बन रहा है, ख़ुद हाकिम बन रहा है। हाकिम ख़ुद उनके बारे में जर कर रहा है और ये कह रहा है कि ये बंदे क्या हैं, फासिक हैं। तो यहाँ पे जारे मुक़द्दम है। मुक़द्दम होने की दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो यही है मुक़द्दम होने की, क्योंकि इज़ा कान इंदहु इल्मुन फ़ला यज़हबु इला ज़न, ठीक है। और शहादत अदनैन किसका फ़ायदा देती है, ज़न का फ़ायदा देती है। भी ख़ुद उसे पता है फासिक है तो गवाहियाँ किस चीज़ की ले रहे हैं, ये पहली वजह है। दूसरी वजह जो अमूमी है, कानून ये है कि अगर तज़किया और जर दोनों इकट्ठी आ जाएँ तो इसमें आया टकराव और मुनाफात है या मुनाफात नहीं, आप कहेंगे तो मुनाफात होगी, तो वहाँ पे एक फ़िक़्ह का कानून है कि नहीं, तज़किया और जर में मुनाफात नहीं होती, हमेशा जर क्या होती है, मुक़द्दम होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि तज़किया में तो ये होता है ना कि बंदा कह रहा है कि ये बंदा नेक है, आदिल है, सच्चा है, कोई इसमें करप्शन नहीं है। तज़किया में वो ज़ाहरी सूरत हाल के मुताबिक, क्योंकि अदालत की तारीफ़ क्या है, हुस्न ज़ाहिर है, जिसको ज़ाहिर को आपको पता हो उसके मुताबिक आप आदिल होने का हुक्म लगा देते हैं। लेकिन जर क्या होती है? जर तो भाई अंदर की बातें निकालनी होती हैं, ठीक है, कि ये बंदा क्या फासिक है, ये बंदा झूठा है, ये बंदे ने करप्शन की है। तो जो अंदर की बातें वाला बंदा जो बता रहा है, जा रहे है, उसको आप मुक़द्दम करेंगे। तज़किया ज़ाहिर के मुताबिक चलता है और जर किसके मुताबिक चलती है, खुफिया बातों की तरफ, बातनी चीज़ों के बारे में, खुफिया जो ज़ाहिर के ख़िलाफ़ होती हैं, ठीक है। तो चूँकि जर जो होती है वो ज़ाहिर के ख़िलाफ़ होती है और वो बातनी और मख्फ़ी अमूर के बारे में होती है, तो लिहाजा वो क्या होती है, मुक़द्दम होती है। और तज़किया तो वो ज़ाहिरी सूरत हाल के मुताबिक है,
इससे क्या कहते हैं कि मुज़क्की जर के ऊपर आगाह नहीं होता तज़किया करने वाला, जबकि जो जारे है वो उन बातों के ऊपर क्या होता है, आगाह होता है। क्योंकि लन्नल मुज़क्की यमशी अला हस्ब ज़ाहिर, मुज़क्की ज़ाहिरी सूरत हाल के मुताबिक चलता है, जबकि जो जारे है वो ज़ाहिर से हट के जो मख्फी सूरत हाल है उमूर मख्फिया के मुताबिक क्या चलता है। तो लिहाजा लन्नल जार है मुक़द्दम, उनमें यहाँ पे आप वजह तक़द्दुम क्या है, दो चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। पहली चीज़ वजह तक़द्दुम क्या है कि क्योंकि जारे हुआ नफ्सुल हाकिम है यहाँ पे, और हाकिम के पास जब इल्म है तो इल्म की सूरत में शहादत अदलैन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि शहादत अदलैन ज़न का फ़ायदा देते हैं, और इल्म की जब इंसान के लिए मौजूद हो तो वो ज़न की तरफ क्या नहीं जा सकता। दूसरी वजह जो अमूमी वजह है, अमूमी वजह यह है कि जर मुक़द्दम होती है तज़किया के ऊपर, क्योंकि जर उमूर मख्फिया के मुतल्लिक़ होती है कि जिसके बारे में मुज़क्की को इल्म नहीं होता। तो जब मुज़क्की को जिस चीज़ का इल्म ही नहीं है तो उसको क्यों मुक़द्दम करें। जिसको ज़्यादा इल्म है, बाद में मालूमात बंदा लेकर आ रहा है, उसको क्या करेंगे, मुक़द्दम करेंगे। व इन जाहिला हालहा, तीसरी सूरत यानी पहली क्या है, उसे पता है कि दो आदिल हैं, दूसरी सूरत उसे पता है कि फासिक हैं, तीसरी सूरत के उसे नहीं पता पत्नी आदिल हैं फासिक हैं। अगर हाला है यानी हाल तज़किया, हाल क्या कहते हैं, बैना के जो हालात हैं उसके हवाले से जाहिल हो हाकिम, तो इस तज़का तो फिर वो क्या करेगा, तज़किया को तलब करेगा। इस तज़का क्या मतलब, तलब मिनल मुद्दई तज़किया था, मुद्दई से ये तलब करेगा कि आप इसका तज़किया करें, ठीक है। और यहाँ पे तज़किया करने का क्या तरीका होगा कि फ़इन ज़क्काहा बिशाहिदैन, वो दो मज़ीद गवाह लेकर आएगा, अला कुल्ल मिन शाहिदैन, दो गवाह हर एक के ऊपर होंगे, दो गवाहों में से, ठीक है। यानी एक गवाह के ऊपर दो गवाह आपको चाहिए होंगे जो उसका तज़किया करें, और इसी तरीके जो दूसरा गवाह है उसकी तज़किया के लिए कितने बंदे चाहिए होंगे, दो बंदे चाहिए होंगे। यानी अगर आप अलग अलग बंदे बनाएं तो चार बंदे टोटल हो जाते हैं। अगर दो ही गवाह हैं, इसका तज़किया भी करें उसका भी करें, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, काफ़ी हो जाएंगे। नजफ़ में भी दो तज़किए मांगते हैं ना, ठीक है। तो वो एक दफ़ा उन्होंने ये मांगा किसी इदारे ने कि आप ये तज़किया लिख के दें, तालिब इल्म मेरे पास आया तो उन्होंने क्या मेरा लिख के दें, तो उसके ऊपर यूँ लिखा हुआ था कि अना अशहदु, मैं गवाही देता हूँ कि ये बंदा मुतदय्यिन है और पढ़ने वाला है तालिब इल्म। तो मैंने कहा मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, मैं कैसे गवाही दे दूँ, जाहिल हाल है। तो आप अपने ऊपर ना दो और को लेकर है मजीद, इस तरह वो क्या तसल्सल में आ जाएगा, नजफ़ में कोई जानने वाला है नहीं। तो मैंने कहा ये फ़िक़्ह की मजबूरी है, अगर एक बंदे को आपने आदिल साबित करना है तो उसके ऊपर दो और आदिल लेकर आएंगे। अब उन दो आदिलों की अदालत कैसे साबित होगी, उसके ऊपर फिर और लेकर आएंगे जब तक इल्म और इत्मीनान की तरफ ना जाए। तो यहाँ पर भी सूरत हाल है कि फ़इन ज़क्काहा बिशाहिदैन अला कुल्ल मिन शाहिदैन, यानी हर शाहिद के ऊपर भी दो होने चाहिए। अच्छा, वो दो कौन से होने चाहिए, यारिफ़ान अदालत व मुज़ीला, जिन्हें पता हो कि अदालत क्या होती है और वह मुज़ीला, अदालत को ज़ायल करने वाली चीज़ें क्या होती हैं, अज़ाल युज़ीलु से मुज़ील। अच्छा, फ़इन ज़क्काहा, इसकी फिर आ रही है यहाँ पे जज़ा असबतहा, कि अगर ज़क्का का फ़ैल क्या बनेगा, मुद्दई, यानी अगर मुद्दई अपने बैना का तज़किया कर देता है, हाँ हाकिम, ज़क्का का फ़ाइल ज़क्का क्या है, फ़ेल माजी का सीगा है, इसके अंदर हुआ की ज़मीर है, मफ़ूली ज़मीर की नहीं बात है। जी कारी साहब थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, मुतवज्जे हो गया। तो ज़क्का के अंदर ज़मीर फ़ाइली मुद्दई की तरफ जा रही है, जो हाक की ज़मीर जो मफ़ूली है वो किधर जा रही है, बैना की तरफ जा रही है। कि यानी अगर मुद्दई तज़किया कर देता है तो असबतहा, तो असबतल हाकिमु अत-तज़किया था, तो फिर हाकिम क्या करेगा, इस तज़किया को साबित कर देगा, ठीक है। इन हाकिम कहेगा ठीक है जी, इसकी अदालत क्या होगी, साबित होगी। जैसे हाकिम जो है वो इसकी अदालत को साबित करेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, अगर वो गवाही देते हैं तो फिर उनकी गवाही चली जाएगी। अच्छा, इस तज़का सुम्मा साला, यानी शीद अव्वल के बाद में वो तज़किया तलब करेगा, सुम्मा साअल ख़स्म अनिल जरह, अब अदालत तो साबित हो गई, अदालत साबित होने के बाद फिर वो सवाल करेगा ख़स्म जो मद्दे मुकाबिल है, क्या सवाल करेगा, अनिल जरह, कि भाई तुम्हारे पास इन गवाहों के ऊपर कोई जर है, अभी तो क्या अदालत साबित हुई है ना, क्या तुम इनके बारे में कोई जर क्या मतलब अंदर की खबरें, हाँ मख्फी खबरें, जार कोई रखते भी नहीं रखते। फ़न अतारफ़ा बेआदमी, अगर ख़ासम एतराफ़ करे कि बेआदमी जार, कि मेरे पास ये कोई जार नहीं है, तो हाकिम कमा मर्रा, तो वो जैसे हमने पहले बयान की है, वो हाकिम क्या है, हुक्म लगा देगा, यानी दो आदल आके गवाहियाँ देंगे और वो हुक्म देंगे। अच्छा, वह इस्तज़हरा, इस्तज़हर क्या मतलब होता है, तलब मोहला, मोहलत को तलब करना, यानी अगर वो जो ख़स्म है मद्दे मुकाबिल है वो क्या कहे, एतराफ़ बेआदमी ना करे, बल्कि इस्तज़हरा मोहलत मांगे, कहते जी मैं
जार लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे क्या है, मोहलत चाहिए, टाइम चाहिए। तो कितना टाइम भी उसे दिया जाएगा? शहीद अव्वल ये कहते हैं कि अमहलहू सलासत अय्यामिन, हाकिम और काजी उसे 3 दिन की क्या मोहलत देगा। फ़इन अहज़र जारहा, अगर तो वो जारे को हाजिर कर देता है, जारे यानी जो मुज़क्की के मुकाबले में, एक होता है मुज़क्की तज़किया करने वाला और एक उसके मुकाबले में क्या है, जारे। अगर वो जारे को हाजिर कर देता है तो नज़र फ़ी अमरिही, तो वो उस जारे के जो मामला है उसमें क्या करेगा, निगाह करेगा। अब वो क्या निगाह करेगा, अला हस्ब मा यराहू, उसी हिसाब से कि जिसको वो देखेगा, यानी जो वो बेहतर समझेगा, मा यराहू यानी जो वो बेहतर समझेगा हाकिम जर। अब वो क्या है, उससे तफसीलात तलब करनी है, इजमाल उसका कोई खुलासा उससे सुनना है वग़ैरह में। इसके अलावा और जो अमूर हैं, ख़ुसूसन जो जारे है वो भी क्या है, काज़िब नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भी काबिल इत्मीनान बंदा हो। फ़इन काबिलहू, अगर तो जो है वो उस जारे को कबूल कर ले, कौन कबूल कर ले, हाकिम। हाकिम ने उसकी सिफ़ात वगैरह के बारे में तहकीक की सारी और कहा कि ठीक है ये तुम जारे बन सकते हो। अगर उसने जारे को कबूल कर लिया तो अब क्या सूरत हाल बनी कि पहले तज़किया भी आ चुका है, ठीक है, 2 गवाहियाँ जो आ चुकी थी, 2 गवाहियाँ आ रही के ऊपर, और बाद में ये क्या आ गया, ये जारे साहब आ गए, ठीक है। तो अब किसको मुकद्दम करना है, कहते हैं कि कद्दमहू अला तज़कियत, तो हाकिम क्या करेगा, इस जारे को तज़किया के ऊपर मुकद्दम कर देगा। अच्छा, क्यों मुकद्दम करेगा, लिअदमिल मुनाफ़ात, क्योंकि तज़किया और जार में कोई मुनाफ़ात नहीं होती, टकराव नहीं होता। अब ये जो है ये वजह समझने वाले भी है और पेपर में लिखने वाली भी है। ये वही वजह है कि जो आपको हमने बताई लनल जार मुकद्दम, उनकी दूसरी वजह क्या बताई थी, क्योंकि जो मुज़क्की होता है वो अला हस्ब ज़ाहिर क्या है, चलता है, उससे मख्फी अमूर के बारे में इत्तला नहीं होती, जबकि जाहिर जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है वो मख्फी अमूर के बारे में। तो लिहाजा उनकी एक पॉइंट नहीं मिला, यानी एक ही मामला नहीं है कि जिसके ऊपर दोनों का इख्तलाफ हो जाए तो दोनों में क्या हो जाए, मुनाफ़ात हो जाए। वो कह रहे हैं कि मैं इसकी ज़ाहिरी सूरत हाल को बयान कर रहा हूँ और आप ज़ाहिरी सूरत हाल को बयान नहीं कर रहे, आप मख्फी सूरत हाल को बयान कर रहे हैं, लिहाजा आप किसी और मौजू और किसी और जहत पे बात कर रहे हैं, मैं किसी और जहत पे बात कर रहा हूँ, लिहाजा हमारी बातों में कोई टकराव नहीं है। जब टकराव नहीं है हमारी बातों में तो फिर जारे क्या हो जाएगा, मुकद्दम हो जाएगा। लिअन्नहु मुत्तलिउन अला उमूरिन खफ़ाया या उमूरिन खफ़िया, कि वो खफ़ी क्या है, अमूर के ऊपर मुत्तले होता है, मादम इत्तला मुज़क्की, जबकि जो तज़किया करने वाला है वो इन उमूर खफ़िया के ऊपर इत्तला नहीं रखता। तो लिहाजा मुनाफ़ात नहीं है और जारे को क्या करेंगे, मुकद्दम करेंगे। इसमें आपने सबसे पहले क्या बयान करना होगा, अदम मुनाफ़ात को बयान करना होगा, मुनाफ़ात नहीं है। अदम मुनाफ़ात के लिए आप तभी कहेंगे कि मुज़क्की ऐसे अमूर के बारे में ख़बर दे रहा है कि जिन अमूर के बारे में जारे ख़बर नहीं दे रहा, यानी दोनों को जो ख़बर देने का मौजू है वो आप क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। जब दोनों की ख़बर देने का मौजू आप अलग अलग लिखेंगे तो फिर अदम मुनाफ़ात क्या होगी, साबित होगी। फ़कत आप इतना लिखते हैं कि भाई चूँकि जो जारे होता है वो खफ़ी अमूर के बारे में जानता होता है, लिहाजा वो मुकद्दम होगा, तो ये जवाब गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे तकदीम का नहीं पूछा है इन्होंने, यहाँ पे अदम मुनाफ़ात के पूछा है। तो अदम मुनाफ़ात को साबित करने के लिए आप तभी साबित कर सकते हैं, आप कहें कि जारे जिन अमूर के बारे में ख़बर दे रहा है वो अमूर मख्फिया हैं, और जो मुज़क्की है वो उन अमूर के बारे में ख़बर नहीं दे रहा, बल्कि वो कह रहा है कि मैं इनके बारे में आगाह ही नहीं हूँ, ठीक है। जब वो आगाह नहीं है, उन अमूर के बारे में बात नहीं कर रहा, तो फिर वो इसकी बात से टकरा भी नहीं रहा है, इसके मुकाबले में नहीं आ रहा है, ना ये इसके मुकाबले में आ रहा है ना वो इसके मुकाबले में आ रहा है। दोनों का मौजूए गुफ्तगू क्या अलग है। तो ये मौजूए गुफ्तगू आप अलग अलग बना के इस चीज़ की क्या है खोलेंगे तो तब क्या होगी, वजाहत होगी। तो लिहाजा ये 2 चीज़ें आज के यानी दर्स में हो जाएंगी। एक पहले वाली वो चीज़ नोट कर लें, लिअन्नल जारिया मुक़द्दमुन, यहाँ पे वजह तकदीम क्या बनती है वो आप लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वजह अदम मुनाफ़ात क्या है। फ़इन लम याते बिल जारह, 3 दिन की मोहलत दी, अब वो क्या जारे को लेकर नहीं आया। अच्छा, कब लेकर नहीं आया, कहते हैं या तो मुतलकन नहीं लेकर आया, मुतलकन अब ये बाद वाले के जुमले के मुकाबले में तफसीर होगी क्योंकि बाद में औ आ रहा है, औ बाद अल मुद्दत है, मुद्दत से क्या मुराद है, 3 दिन की मुद्दत में, या जो है वो आप कहें कि मुद्दत के बाद नहीं लेकर नहीं आया,
ठीक है। मुतलकन क्या मतलब कि ना ही 3 दिन के अंदर लेकर आया है, ना ही 3 दिन के बाद लेकर आया है। औ बादल मुद्दत, या आप ये कहें कि मुद्दत के बाद क्या नहीं लेकर आया। असल में ये होना चाहिए था फिल मुद्दा होना चाहिए, या मुद्दत के अंदर नहीं लेकर आया, यानी बाद में लेकर आ गया। मुद्दत के बाद लेकर नहीं आया क्या मतलब, मुद्दत के अंदर लेकर आया नहीं आया। लेकिन मुद्दत के बाद भी ले आए तो मुअस्सर तो साबित नहीं होगा। हाँ, मुअस्सर साबित नहीं होगा। हाँ, ये बनेगा आसन। तो यानी वो, हाँ, और बादल मुद्दत का ये मतलब करेंगे कि या मुद्दत के बाद लेकर आया है, ये तर्जमा करना पड़ेगा। यानी फ़इल्लम याति बिल जाहर मुतलकन, के वो जारे को मुतलकन नहीं लेकर आया, यानी लाफ़ी सलासत अय्यामिन वला बाद सलासत अय्याम, ठीक है। और बादल मुद्दत, या आप ये करेंगे या लेकर आया है लेकिन मुद्दत के बाद, यानी यहाँ पे लम याते वाला माना नहीं करेंगे, क्योंकि लम याते वाला माना करेंगे तो उसका मतलब क्या बनता है कि जी मुद्दत के बाद लेकर नहीं आया लेकिन मुद्दत से पहले लेकर आ गया। जब मुद्दत से पहले लेकर आ गया तो लेकर आ गया ना, उसमें तो फिर पैस नहीं है। तो बादल यानी, हाँ जी, मुद्दत के बाद लेकर, मुद्दत के बाद लेकर नहीं आया, 3 दिन का टाइम था ना आपके पास, 3 दिन के अंदर अंदर लेकर आना था ना। 3 दिन का टाइम का क्या मतलब होता है कि 3 दिन के अंदर अंदर भी लेकर आओ। 3 दिन की मोहलत का क्या मतलब होता है कि 3 दिन के अंदर मोहलत है ना। ये नहीं कहा कि 3 दिन बाद हमारा दर्स होगा, ये नहीं कि डेट नहीं दी, यानी ये मोहलत दी है उसे कि 3 दिन की मोहलत है, 3 दिन के अंदर अंदर तुम पेश करो। तो फिर मुतलक इन तफसीर क्या बनेगी, बाद से नहीं करेंगे, फिल मुद्दत है व बादल मुद्दत करेंगे कि चाहे वो जार जो है वो मुद्दत के अंदर ना लेकर आए या क्या बाद में भी ना लेकर आए। मुतलक क्या मतलब कि ना ही मुद्दत के अंदर लेकर आए और ना ही बाद में लेकर आए, ये मुतलकन बन जाएगा। फिर बादल मुद्दत की तफसीर में लम याते नहीं कहेंगे, याते बादल मुद्दत है, या आप ये कहें कि मुद्दत के बाद लेकर आया, यानी मुद्दत के अंदर नहीं लेकर आया। ये ऊपर जो लिखा हुआ है कि उसको मोहलत देगा हाकिम सलासत अय्याम, 3 दिन की मोहलत, इससे हमने कैसे समझा कि 3 दिन के अंदर ही उसकी मुद्दत है। मोहलत का मतलब यही होता है, मुअय्यन की गई है 3 दिन की वो मोहलत कैसे कहते हैं, मोहलत कैसे, आपको इन्होंने मोहलत दी सकन वालों की, आपके पास हफ्ते की मोहलत है, सकन छोड़ दें। आपने क्या समझा कि हफ्ता जब गुजर जाएगा फिर हम छोड़ेंगे या हफ्ते से अंदर छोड़ेंगे। हाँ, तो वो आपने यही समझ लिया ना। हाँ, ये मोहलत का मतलब ये होता है, मोहलत का मतलब ये होता है कि टाइम पीरियड के अंदर अंदर करना होता है काम, ये मुराद होती है। वो उसे, हाँ, वो ताजील होती है बाद में, उसके लिए ताजील लफ्ज़ मोहलत का ये मतलब। अब आप कहें कि मोहलत से हम ये कैसे समझते हैं, ये फिर बात आ जाती है, इल्म ज़ाती की आ जाती है कि ये तो चीज़ ज़ाती है ना। अच्छा, अगर वो जारे लेकर नहीं आता, ठीक है, यानी कम अज़ कम 3 दिन के अंदर नहीं लेकर आता, तो हाकम अलैहि बादल इल्तिमास, तो फिर हाकम अलैहि हकम अलल मुनकिर, तो ये मुनकिर के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला कर देगा काजी बादल इल्तिमास। और ये फ़ैसला ज़ाहिर बात है इल्तिमास और तलब के बाद होना है कि अगर मुद्दई तलब करे कि इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करना है तो फिर होगा इल्तिमास मुद्दई अल हुक्म। अच्छा, ये होगा। व इनरताब अल हाकिम बिशहूद, अब ये है कि हाकिम को जो है वो शहूद के ऊपर क्या हो गया जी, शक हो गया। अच्छा, ये शक जो है ये फ़िस्क वाला नहीं है, क्योंकि अगर उसे फ़िस्क का पता चल गया तो वो तो तारक का उसकी गवाही नहीं सुनेगा ना, वो कहेगा भाई साइड पे हो जाओ, आनी नहीं है तुमने अंदर, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें शक का ये मतलब है कि जाहिला, कि वो उसके फ़िस्क से जाहिल है, तो फिर भी वो नहीं सुनेगा उनकी गवाही, बल्कि वो क्या करेगा, तज़किया मांगेगा, ठीक है। तो इरताब का क्या मतलब है कि शहूद के ऊपर उसे शक पड़ा हुआ है कि पता नहीं ये सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इश्तिबाह कर रहे हैं, ये मुराद है, ठीक है। हाकिम को शहूद के ऊपर शक हो गया, मुतलकन ये शक हुआ। अब मुतलकन से क्या मतलब है कि चाहे वो शहूद क्या हों, आदिल हों, ये साबित हो चुका है कि वो आदिल हैं, आदिल होने के बाद भी उसे क्या पड़ रहा है, शक पड़ रहा है। तो ये मुतलकन, ये तफसीर क्या बनती है, ज़्यादा बेहतर बनती है। हाँ, वइन का अदूलन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा कुछ शारीहीन ने, मेरा जवाहिर फ़खरी वाले ने, कि यहाँ मुतलकन से क्या मुराद है कि चाहे हाकिम का जो शक करना है वो असल शहूद में हो। असल शहूद क्या मतलब कि ये शायद बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते, दो के ऊपर जो तो हाँ उनके ऊपर, वो तो हम कहेंगे वो मरला तो क्या है, वो तो अगर असली शहूद में शक है तो फिर भी वो छोड़ देगा ना, उनको तो लेकर ही आगे नहीं आना ना। अभी उस मरले को तो हम तय कर चुके हैं ना कि मुज़क्का हो चुके, तज़किया हो चुके, उनकी गवाहियों को सुना जा रहा है। गवाहियों को सुनने के बाद क्या उसमें शक पड़ रहा है, तो गवाहियों को सुनने के बाद शक पड़ने का क्या मतलब है कि तज़किया वगैरह हो चुके हैं, असली शहूद में कोई शक नहीं है हमें, ये साबित हो चुका है कि ये शाहिद हैं।
शाहिद होने के बाद हमने मुतलक बनाना है। तो वो शाहिद होने के बाद मुतलक हम कैसे बनाएंगे कि चाहे ये आदिल हों या मुज़क्का हों या मुज़क्का ना हो, आदिल हों या आदिल ना हो, ठीक है, इस तरह का हम कोई मुतलकन बनाएंगे। तो यानी वो लोग गवाहियाँ दे रहे थे, गवाहियाँ देने के बाद आदिल होना साबित हो चुका था, मुज़क्का होना साबित हो चुका था, या मुतलकन यानी काजी को पता था कि ये दो आदिल है, इस तरह मुतलक बनेगा। मुतलक में क्या मतलब कि उन शहूद के बारे में या काजी को ख़ुद पता था आदिल होने का, या वो मुज़क्का उनका हो चुका था, या वो क्या थे, आदिल थे शुरू से। वो ये दो चीज़ें बनती हैं, या शुरू से वो आदिल थे या मुज़क्का के ज़रिए से वो क्या आदिल बने। आदिल होने के बाद क्या है, उसको हाकिम को शक पड़ा उनकी क्या है गवाहियों के मुतालिक। तो अब वो क्या करेगा, फ़र्रक़हुम इस्तिहबाबन, अब यहाँ पे उसके लिए मुस्तहब है कि उनको क्या करे, जुदा जुदा करे, ठीक है। अच्छा, ये जो करना है ना कि भाई दो, क्योंकि आदिल से गवाहियों की क्या मुराद होता है, नहीं मौलाना साहब हैं और पढ़े लिखे मुत्तकी लोग हैं ना, अहले तकवा लोग। तो अब वो जब गवाहियाँ देने जाते हैं तो ये वैसे मकरूह है कि वो जी हाकिम शहर उनसे सख्ती कर, हाँ भी आप साइड पे हो जाओ, पहले इसको बोलने दो, ठीक है, आप उसकी बात फिर इसको सुनने दो। इस तरह तफरीक करना और कहना कि ये अपनी बात को नोट करो, लिख के लाओ, इस तरीके से सख्ती करना, ये मकरूह होता है काम। ये कब मकरूह होता है कि जब वो दो बंदे जो आ रहे हैं ना वो अहले इल्म हों, अहले बसीरत जिसे कहते हैं, उलमा में इसमें अहले इल्म, ये मकरूह होती है बात। लेकिन अगर वो क्या नाम है अहले बसीरत में से ना हो और हाकिम शहर को क्या शक पड़ जाए पता नहीं ये बात ठीक कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे, या इश्तबाह का शिकार हैं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, वैसे सादा से मोमिन हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे फिर इस मकरूह का उलट हो जाएगा, यानी फिर वहाँ पे उनके दरमियान जुदाई करना, अलग अलग करना, ये मकरूह नहीं है, बल्कि मुस्तहब है कि उनको जुदा जुदा रखे, ताकि अलग अलग उनका क्या बयान सामने है। यानी फ़र्रक़हुम, उनको जुदा जुदा गवाही लेगा, जुदा कर देगा, यानी जब एक गवाही दे तो दूसरा ना सुन रहा हो। वसअलहुम अन मुशख़्ख़िसातिल क़ज़ियत, और जो क़ज़िया और वाक़या हुआ है उसकी जितने भी मुशख़्ख़िसात हैं, यानी उस क़ज़िये को पहचान करवाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में सवाल करेगा। ज़मान के बारे में, कौन से टाइम पे चोरी हुई, कौन सी जगह थी, कैसे देखा, वगैरह मामिल मुमय्यज़ात। इसके अलावा जो चीज़ें एक मुमय्यज़ और जुदा करने वाली चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों के बारे में एक एक से सवाल करेगा। फ़इन इख्तलफ़त अक़वालुहुम, अगर उनके अक़वाल आपस में मुख्तलिफ हो गए, ठीक है, तो ये नहीं है कि वो फासिक साबित हो जाएंगे। हम कहेंगे भाई इश्तबा हो सकता है, भूल चूक हो गई, कोई भी चीज़ है, तो साक़तत शहादतुहुम, तो इस सूरत में उनकी शहादत क्या हो जाएगी, साक़ित हो जाएगी ये, ठीक है, क्योंकि फिर दो गवाहियाँ एक के ऊपर नहीं बनी ना, एक की गवाही और है, दूसरी की गवाही और है, तो ये बयना टूट जाएगा। जब बयना टूटेगा तो उनकी शहादत क्या हो जाएगी, साक़ित हो जाएगी। वो युस्तहब्बु लहू इंद अर्रिबत, और हाकिम शहर के लिए ये भी मुस्तहब होता है कि अगर उसे शक पड़े कि ये जो है वो बयान सही तरीके से नहीं दे रहे, तो वाअज़हुम, तो वो उन्हें नसीहत करे, व अमरहुम, और उन्हें हुक्म दे कि बित्तसब्बुत, कि आप क्या है साबित कदमी दिखाएँ, वल अख़्ज़ बिल जज़्म, और वो चीज़ें आप बयान करेंगे जज़्म जिसके ऊपर क्या हो आपको यकीन हो, ठीक है, अख़्ज़ बिल जज़्म करें, उसी को ले लें आप जिसके ऊपर क्या यकीन हो, और बाकी मशकूक चीज़ों को क्या छोड़ दें, जो 100% चीज़ है उसी को क्या बयान करें। अच्छा, व युक़रउ लहू अन युअन्नित शहूदा, अन्नत युअन्नित तो बाब तफ़ईल से है, किसी के ऊपर मुशक्कत करना। काजी के लिए मकरूह है कि वो गवाहों के ऊपर क्या करे, मुशक्कत डाले। मुशक्कत डाले क्या मतलब, यदखुल अलैहिम अलानता, यानी उनके ऊपर अनत को दाखिल करे। अनत कैसे कहते हैं, मुशक्कत को दाखिल कैसे करें, ये उनके ऊपर मशक्क़त। भाई मशक्क़त क्या हो सकती है, ठीक है, वो उसका जो मुताल्लिक़ आ रहा है बित्तफ़रीक़ आ रहा है शहीद अव्वल के, यानी अन युअन्नित शहूदा बित्तफ़रीक़ है, यानी उनको जुदा जुदा करके, ये वाली जो मुशक्क़त है। इन्होंने ये नहीं कहना कि आप 10 किलो मट्टी उठा लें या सीमेंट का क्या कोई थैला उठा लें, ये वाली मुशक्क़त नहीं है। मुशक्क़त क्या है कि वो उनको अलग अलग कर देना, ठीक है, कहना कि पहले तुम बयान दोगे फिर वो देगा, ये भी मुशक्क़त है। तो ये चीज़ क्या है, मकरूह है। लेकिन ये कब है मकरूह, इज़ा कानू मिन अहलिल बसीरत है, कि अगर वो गवाह क्या हों अहले बसीरत और अहले इल्म में से हों, अहले इल्म में से, अहले बसीरत में से हैं, तो फिर उनके दरमियान इस तरह की जुदाई डालना ये मकरूह है उनका, क्योंकि एहतराम है अहले बसीरत मोमिनीन का। अच्छा, बित्तफ़रीक़, यानी अन युअन्नित शहूदा बित्तफ़रीक़, बित्तफ़रीक़ जार मजरूर किसके मुतालिक हो जाएगा, अन युअन्नित के, कि मुशक्कत डाले तफ़रीक़ के ज़रिए से, जुदा जुदा करने के ज़रिए से, वगैरह, या तफ़रीक़ के अलावा। तफ़रीक़ के अलावा क्या है, मिनत तहरीर है या मिनत तहज़ीज़ है। कहते हैं 2 नुस्खे लिखे गए हैं शरह उलमा के, एक में लफ्ज़ तहज़ीज़ आ गया, नुक्ता लग गया, और एक में क्या नुक्ते के बगैर है। तो एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया वाली सूरत हाल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर इसको तहरीर पढ़ें तो ये ज़्यादा वाज़ेह है,
तहरीर क्या मतलब लिखना, ठीक है। तो गवाहों का काम क्या होता है, फ़कत वो बयान दे के आना। लिखने वाला काम किसका होता है, वो जो काजी ने काते बिठाया होता है, जो पीछे हमने पढ़ा था कि जो केस वगैरह को लिखता है जिससे बैतुल माल से तनख्वाह दी जाती है, वो उसका काम होता है। तो अब जो है वो काजी इनके ऊपर मुशक्कत डाल रहा है कि मैंने तहरीर को तुम ये लिखोगे, अपनी गवाही को तुम खुद लिख के दो, ठीक है। ये इजाफी मुशक्कत है। तो ये क्या है, काजी के लिए क्या मकरूह है। ये कब है कि जब तहरीर वाले नुस्खे को लें। अगर जा वाले को लें तो तहजीज़ और हजाजत किसे कहते हैं, मशक्क़त और परेशानी को कहते हैं। तो फिर वो क्या है, वही यानी तफरीक के ज़रिए से या वगैरह मिन तहजीज़ या तफरीक के अलावा जो भी मशक्क़तें होती हैं, जो भी हजाजतें और मुश्किलात होती हैं, वो डालना क्या हो जाएगा, मकरूह हो जाएगा। अच्छा जी, व यहरम अलैहि, और काजी के ऊपर हराम है कि यताता, ताता दाहराजा के वज़न पे है, दाहराजा युदाहरजो अं युताते, या फिर ठीक है अं युताते शाहिदा, यानी इस ताता को आप देखेंगे भी ताता में देखेंगे लुगत में, रुबाई मुजरद है कि ये शाहिद को क्या करे, ताता करे। ताता क्या मतलब है वो बयान करें। असलो ताता फ़िल कलाम, जब ताता फ़िल कलाम बोला जाता है गुफ्तगू के अंदर ताता, तो इसका मतलब क्या होता है, अतरद्दुद फ़ीही अतरद्दुद फ़िल कलाम, कि कलाम के अंदर क्या करना, तरद्दुद करना, कभी एक बात करना फिर उससे पलट आना, या इसका लुगत में मतलब हमारे यहाँ क्या लिखे हुआ है, हकलाना, ठीक है, हकला के क्या गुफ्तगू करना, ये ताता का मतलब होता है। लेकिन जब फ़िक़्ह में और बाब क़ज़ावत में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जी काजी के लिए हराम है कि वो शाहिद को क्या करे, ताता करे, हकलाए, उसका मतलब क्या होता है, वह हुआ होना, यानी ताता का मतलब होना बाब क़ज़ावत में क्या होता है कि अन युदाखिलहु फ़ी शहादत, कि वो क्या करे जी, शहादत में शाहिद के साथ क्या हो जाए, दाखिल हो जाए, ठीक है। यो दाखिल का फ़ाइल क्या बनेंगे, ज़मीर जो इसके अंदर ज़मीर है छुपी हुई है, उसका फ़ाइल हाकिम बनाएंगे, और हु की ज़मीर किसकी तरफ पलटाएंगे, शाहिद की तरफ पलटाएंगे, कि ये शाहिद के साथ मिल जाए गवाही देने में। एक जुमला ये कहे, दूसरा ये कहे, ठीक है। वो कि जी मैंने उसे देखा, वो बेच रहा था, अच्छा तुम नहीं देखा, उस जगह से उसकी क्या है, खाली जगह पुर करता है उसके साथ साथ, ठीक है। ये चीज़ हराम होती है। यानी फ़यदखुल माहु कलमातिन, कि उसके साथ क्या करे, अपने कलमात को दाखिल करे, तूक़िउ फ़ी तरद्दुद व गलत, है कि वो कलमात उससे डाल दें। तूक़िउ यानी तूक़े का हैया की ज़मीर कलमात तरफ पलटेगी, हु की ज़मीर शाहिद की तरफ, कि वो कलमात शाहिद को डाल दें, किस में, तरद्दुद में, शक में डाल दें, अविल गलत है, या वो गलत बोल जाए, ठीक है। बैं यकूल शाहिद, और मिसाल के तौर पर शायद ये कि इन्नु इश्तरा कज़ा, के उसने जी ये गाड़ी ख़रीदी थी पहले, फ़यक़ूल हाकिम, फिर हाकिम के अच्छा 1 लाख में ख़रीदी थी, या फिर मकान फ़लानी, या फ़लाँ दुकान पे ख़रीदी थी, फ़लाँ स्टोर पे, यूँ इस तरह की बात करे और वो भूल जाए बेचारा, ठीक है। औ युरीद अन यतलफ़्फ़ज़ बिशैइन यनफ़अहु, या वो शायद ये चाहता है कि एक ऐसी चीज़ को तलफ़्फ़ुज़ करे कि यनफ़अहु को, जो उस मुद्दई को फ़ायदा देती है, ठीक है। यनफ़अहु यानी ज़ाहिरी बात है, जब ये गवाही दे रहा है तो किसके नफ़ा में दे रहा है, मुद्दई के नफ़ा में दे रहा है। तो इसी माना के एतबार से हम ये कहेंगे यनफ़अहु, ऐसी चीज़ कि वो बोलना चाहता है कि जो मुद्दई को फ़ायदा देगी। फ़युदाखिलुहु बग़ैर ही, बस ये हाकिम उसके साथ दखल अंदाज़ी करता है गुफ्तगू में, बग़ैर ही उस चीज़ के अलावा कोई और अल्फाज में, लियमनाहु मिन तमामी, ताकि उसे जो है वो रोक दे, मिन तमामी ही, अपने कलाम को क्या मुकम्मल करने से, ठीक है। दरमियान में क्या बात कर दी उसके साथ। वना वज़ालिक, कि इस तरह की और भी चीज़ें हैं कि जिससे गवाही के दौरान क्या बोलना कहते हैं, तो गवाही के दौरान बोलना क्या जायज़ नहीं होता। अच्छा, और या ताक़ब, या गवाही के दौरान नहीं बोलता, ताक़ीब क्या है, बाद में, गवाही मुकम्मल हो जाती है बाद में। और यताक़बहु, या यताक़बुल काज़ी हु, यानी शाहिद के बाद क्या करता है, बेकलाम, एक ऐसा कलाम लेकर आता है कि लियजअलहु तमाम मा यशहदु बिही, ताकि वो उस कलाम को करार दे, कंप्लीट यानी तमामियत करा दे, कंप्लीशन करा दे, मा यशहदु बिही, उस चीज़ की कि जो उसने गवाही दी है, यानी शाहिद ने जो गवाही दी है उसका मुकम्मल होना क्या है, उसका कलाम को करार दे। यानी बहस लौलाहु, यानी एक ऐसा जुमला कि अगर ये कलाम ना हो तकाज़ी की तरफ से तो ला तरद्ददा, तो वो क्या होता जी, शाहिद की बात क्या होती, मुतरद्दिद होती। शाहिद तो मुतरद्दिद रहता, उसने एक तरद्दुद की शक्ल में चीज़ की है, तो काजी ने कहा कि बस जो है वो उसने ये गाड़ी ख़रीद ली थी, मैं क्या हाँ ठीक है, मदद कर रहा है, यानी एंड पे कर। लेकिन वो ये कब बात की है, उसके ताक़ीब में की है, बाद में की है, दरमियान में नहीं की। दरमियान वाले तो ताता कहेंगे ना, यानी वो मुतरद्दिद हो जाता अगर ये गुफ्तगू ना करता, वो अता बगैर, या इसके अलावा हो सकता है वो कोई और बात लेकर आता, ठीक है।
बल यकुफ़ अन्हु, बल्कि काजी के ऊपर क्या वाजिब है कि यकुफ़ अन्हु, उससे रुक जाए, शाहिद से क्या रुक जाए, पीछे हट जाए, हत्ता यंतही, ताकि वो अंजाम को पहुँचा दे, आखिर तक पहुँचा दे, माँ वो चीज़ के मानदहू जो शाहिद के पास है, जो चीज़ है वो क्या है आखिर तक बयान कर ले। वह इन लम युफ़िद, अगरचे वो चीज़ ऐसी हो जो फ़ायदा ना देती हो मुद्दई को, और तरद्ददा, या वो ख़ुद शायद क्या हो उसमें क्या हो मुतरद्दिद हो, शक का क्या शिकार हो। सुम्मा युरत्तिब अलैहि, यानी उसे जो है वो बोलने दे, इसके बाद फिर क्या है युरत्तिब अलैहि मा युल्ज़िमुहु, उसके कलाम के ऊपर उसी चीज़ को मुरतब करे कि मा यल्ज़िमुहु, कि जो क्या है उसकी कलाम का लाजमा है, या मा युल्ज़िमु कलामा, और हु की मिल माँ की तरफ पलटाएँ कि जो कलाम जिस चीज़ को क्या है लाजिम कर देती है उसको फिर क्या करे, मुरतब करे। उसको बोलने दे, चाहे वो मुतरद्दिद होता रहे, जो भी कहता रहे उसको ऊपर बोलने दे, और उसके बाद फिर क्या मुरतब करे, कोई नतीजा क्या उसके बाद लेकर आएगा। ठीक है जी। एक ताता क्या हो गया, हराम हो गया। हाँ, ताता हराम हो गया, यानी दरमियान में बोलना। ताक़ुब क्या है, बाद में बोलना। और तीसरा जो है वो हराम है, और युरग़िबहु फ़िल इक़ामत, इसको फिर इंशाअल्लाह रात को करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।